नमस्कार। देश लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि कौन सा दल किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगा, किस दल का कैंडिडेट कौन होगा। बिहार में 40 लोकसभा सीट है और 40 लोकसभा सीट वाले प्रदेश बिहार की जनता इस बार किस दल को जिताकर कितनी संख्या में सदन में भेजेगी। देखिए, आपको मालूम है 2019 में चुनाव हुए बिहार में 39 सीट एनडीए ने जीती, 39। एक सीट कांग्रेस ने जीती किशनगंज की। लेकिन इस बार लहर बदल गया है बिहार में। चाहे भले देश में मोदी जी की लहर है, लेकिन बिहार में तो माहौल बदला बदला सा है। जो भी सर्वे आ रहा है एनडीए को झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है। जो भी सर्वे की रिपोर्ट आई है, सभी रिपोर्टों में बिहार में महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिहार में आरजेडी अकेले 7 सीटों पर जीतते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में बिहार के सीवान लोकसभा सीट की हम बात करने जा रहे हैं। सीवान वो लोकसभा सीट है जहां कांग्रेस ने 6 बार जीत हासिल की, जहां भाजपा 2 बार जीती, आरजेडी जहां जीती, जहां निर्दलीय कैंडिडेटों ने भी चुनाव में जीत हासिल किया। जो शहाबुद्दीन का सीवान कहा जाता है, उस सीवान की बात करें। इससे पहले आपको ये बताएं कि सीवान के सांसद अभी कौन है। सीवान के सांसद महिला है और उनका नाम है कविता सिंह। जनता दल यूनाइटेड की एमपी है कविता सिंह। और सीवान में इस बार बड़ा मत्था पिच्ची चल रहा है। सीवान में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है सियासत के लिहाज से, क्योंकि गठबंधन वही 2019 वाला है और एनडीए से जेडीयू के सिटिंग एमपी है कविता सिंह और बीजेपी के जो दावेदार हैं वो भी कई हैं। एक महिला का भी नाम सामने आ रहा है। दूसरी ओर आरजेडी इस बार सीवान में फिर से एमवाई की ओर रुख करना चाहती है, क्योंकि आपको मालूम ही है सीवान वो जिला है जहां 8 में 6 एमएलए महागठबंधन के। आरजेडी को प्रचंड बहुमत मिली थी विधानसभा चुनाव 2020 में, लेकिन सीवान की जनता इस बार लोकसभा के चुनाव में किसे जिताकर भेजेगी, ये तो वक्त के साथ साफ होगा। लेकिन दावेदार कौन कौन है, तो सीवान के समीकरण को समझाएं आपको। इससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि सीवान के एमपी कौन कौन कितने बार रहे। आपके सामने हम वो पूरा लिस्ट भी दिखा रहे हैं। ये सीवान के अब तक के जो भी एमपी रहे उन सबकी लिस्ट है और आप देख सकते हैं पहले नंबर पर कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस मोहम्मद यूसुफ, मृत्युंजय प्रसाद, मोहम्मद यूसुफ। मृत्युंजय प्रसाद यहाँ पर जेपी लहर में 77 में एमपी बने थे जनता पार्टी के टिकट से। जनार्दन तिवारी यहाँ भाजपा से जीते। 1991 में वृषण पटेल जनता दल से चुनाव जीते थे। 1996 में मोहम्मद शहाबुद्दीन जनता दल के टिकट से चुनाव जीते थे। 1998 में मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते। 1999 में आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते। 2004 में आरजेडी के टिकट से चुनाव जीते और 2009 में ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव जीते। 2014 में ओम प्रकाश यादव भाजपा के टिकट से चुनाव जीते। 2019 में कविता सिंह जेडीयू के टिकट से चुनाव जीती। तो ऐसे में सीवान को लेकर अगर समीकरण की बात की जाए तो सीवान में एमवाई का दबदबा रहा है और यह वजह रही है कि शहाबुद्दीन सीवान में कई बार चुनाव जीते। और आपने अगर सीवान के समीकरण को समझने की कोशिश की होगी और सीवान के जो पूर्व के एमपी रहे उनके बारे में जब आपने लिस्ट देखा होगा तो उसमें आपने गौर किया होगा कई बार यहां पर मुस्लिमों ने दबदबा दिखाया है और एक बड़ी रणनीति यहां पर हर दल की होती है
कांग्रेस का ये गढ़ रहा कभी। यहां शहाबुद्दीन का तांता चलता है। अब शहाबुद्दीन तो इस दुनिया में नहीं रहे। हेना साहब, देखिए शहाबुद्दीन की पत्नी आरजेडी ने कई बार टिकट दिए, 3 बार, और तीनों बार वो बोल्ड हो गई, चुनाव नहीं जीत सकी। उस सिवान में नहीं जीत सकी जहां पर कभी शहाबुद्दीन जेल के अंदर रहकर चुनाव जीत जाते थे। तो इस बार तेजस्वी यादव ने भी यात्रा के दौरान सिवान में लोगों को संबोधित किया, और मंच पर जब शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब नजर नहीं आई तो शहाबुद्दीन की समर्थकों में निराशा था। लेकिन तेजस्वी के लिए जो जनसैलाब उमड़ा था सिवान में, वो जनसैलाब बता रहा था सिवान में कि अब बिना शहाबुद्दीन के भी तेजस्वी ने कैंडिडेट फाइनल कर लिए। और एक जानकारी आपको दे दें, बिहार में आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है महागठबंधन से सिवान लोकसभा सीट से। तो दूसरी ओर एनडीए के अंदर देखिए जेडीयू की एमपी है यहां से कविता सिंह, और यहां ओम प्रकाश यादव का टिकट कटा था 2019 के चुनाव में। लेकिन आपको यह जानना जरूरी भी है कि 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव भाजपा से चुनाव जीते थे, और 2009 में निर्दलीय जीते थे, जिन्हें भाजपा में शामिल किया गया। और भाजपा ने 19 में टिकट नहीं दिया था, 14 में लड़ाया, तो 19 में यहां से कविता सिंह चुनाव लड़ गई। अब सिवान की जनता के बीच जाने की जब तैयारी हो रही है, तो अब शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब भी सक्रिय है। हेना साहब की सक्रियता है, लेकिन हेना साहब तेजस्वी के साथ हैं या नहीं ये क्लियर नहीं है। दूसरी ओर आरजेडी से और भी दावेदार आ गए। खबर तो यह भी आ रही है कि तेजस्वी यादव के पास 4 लोगों का नाम पहुंच चुका है, 4 लोगों का, और लगभग मूड बना चुकी है आरजेडी की सिवान किसे लड़ाना है। नाम नहीं खोल रहे हैं, लेकिन जो लड़ाइयां छिड़ी हुई है एनडीए के अंदर, ये तो अब सार्वजनिक है और आपको समझना ही होगा। सिवान में जातीय तौर पर समीकरण आपको बताएं, जातीय तौर पर सिवान में हर जाति के लोग हैं, हर बिरादरी के लोगों की बड़ी संख्या है। और एक सिवान ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर जो कैंडिडेट जीते वो जीते हैं बार बार। तो ओम प्रकाश यादव देखिए कह रहे हैं कि अगर भाजपा ने उन्हें 2024 में टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। इधर मंगल पांडे को लेकर चर्चा हो रही है कि मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे, तो एमएलसी का चुनाव होने वाला है, क्लियर हो जाएगा कि मंगल पांडे जाएंगे का। लेकिन कविता सिंह भी तैयार है सिवान से ही ताल ठोकने के लिए। तो देखिए हमने आपको 3 लोगों का नाम क्लियर कर दिया। ओम प्रकाश यादव बीजेपी से, जेडीयू से अगर बात की जाए तो जेडीयू से सिवान की चुनाव मैदान में कविता सिंह फिर से उतरने को तैयार है। आरजेडी की बात की जाए 4 लोगों का नाम है, जिसमें हेना साहब का भी नाम है, और हेना साहिब की सहमति है चुनाव लड़ने को लेकर। लेकिन इतने जगहों से उन्हें अपने दल में बुलाया जा रहा है, जैसे एलजेपीआर की भी रुझान है कि हेना साहब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ मिल जाए और वहां से उन्हें कैंडिडेट बना दे एलजेपी। लेकिन आरजेडी पर सबकी नजर है कि आरजेडी इस बार यहां किससे लड़ाएगी। देखिए एक बड़ी आबादी 18 लाख लोगों के बीच जो है एक बड़ी आबादी सिवान लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की है। यादवों की भी एक बहुत बड़ी संख्या यहां पर। राजपूत निर्णायक वोट में है। कोयली कुशवाहा ये तय करते हैं कि किस दल के साथ जाकर किसका पलड़ा भारी करना है। और भूमिहार जो है वहां पर स्वर्ण जो है भूमिहार ब्राह्मण, वो ये फैसला सुनाते हैं कि जीत इस बार किसके नाम पर मुहर लगेगी। देखिए कविता सिंह की हमने बात किया, तो कविता सिंह के मेन कोर वोटर कौन थे ये आप जान रहे। लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब की जो तैयारियां हैं सिवान से चुनाव लड़ने को लेकर, तेजस्वी के बिना सब कुछ अधूरा है। देखिए यहां पर सिवान लोकसभा सीट पर
दावेदारों की संख्या बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। लेकिन उनमें कई ऐसे नाम हैं जिनमें 3 प्रमुख नाम हैं। ओम प्रकाश यादव, ओम प्रकाश यादव के बाद अगर आप देखें तो वहां से कविता सिंह जो एमपी हैं वो दावेदार हैं। हेना साहब ने साफ कहा है कि जनता चाहिए तो चुनाव लड़ेंगे। और तेजस्वी ने सिवान को लेकर काफी रणनीति बनाई है। सिवान में 6 एमएलए जो हैं वो महागठबंधन के हैं। अवध बिहारी चौधरी जो सिवान से आते हैं उन्हें विधानसभा का अध्यक्ष बनाया था तेजस्वी यादव ने। तो एक बड़ी रणनीति है सिवान को लेकर। सिवान की जनता किसे चुनकर भेजेगी सदन? आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जवाब। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।